अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? बाज़ का जब मरीज़ को एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर जब वो इंजेक्शन वेन में दिए जाते हैं, तो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन कर देते हैं और मरीज़ की हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। और बाद रिएक्शन जो इतने सवेर किस्म के होते हैं, यानी इतने हैरानकुन होते हैं कि वो मरीज़ को सीरियस हालत में ले जाते हैं। कुछ प्रोटोकॉल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ये चांस ही नहीं रहेगा कि मरीज़ में इसका रिएक्शन हो जाए। सबसे पहले याद रहे कि मेरी कोई भी वीडियो 1 मिनट से ऊपर एवरेज कभी भी नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ का 1 मिनट देते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अब कुछ प्रोटोकॉल क्या है? एक सबसे पहले तो हेल्थ प्रोफेशनल होने की ज़िम्मेदारी से आपने जब इंजेक्शन लगाना है तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी चेक कर लेनी है। और एक्सपायरी चेक करने के बाद ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मरीज़ से उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको किसी मेडिसिन का कोई रिएक्शन तो नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एक टेस्ट डोज तैयार करनी है। टेस्ट डोज क्या होती है कि जो आप इंजेक्शन आप लगा रहे हैं उसका 0.1 cc, मोस्टली ये इंसुलिन वाली सिरिंज से भी दे सकते हैं और वैसे भी 1 cc की जो सिरिंज आती है उससे दे सकते हैं। आपने क्या करना है, टेस्ट डोज रेडी करनी है। उस इंजेक्शन की जो लगाना है उसका 0.1 cc लेकर आपने स्किन के अंदर लगाना होता है, यानी इंट्राडर्मल आपने देना है। कुछ बाज़ का सिचुएशन में ये सबकुटेनियस भी दिया जाता है, यानी उस जिल्द से नीचे जो तय होती है उसमें, और कुछ हालत में ये IV भी दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस है कि IV दिया जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्किन के अंदर 0.1 cc इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देना है और गौर करना है। उसके इर्द गिर्द बेहतर है आप निशान एक लगा लें और 10 मिनट तक वेट करें कि क्या वो लगाया हुआ इंजेक्शन वहाँ पे जगह कोई रेड तो नहीं हो गई। अगर तो वहाँ पे जगह रेड हो गई है या मरीज़ को खारिश हो रही है या मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपका एंटीबायोटिक्स रिएक्शन कर रहा है। और कभी भी आपने जो भी एंटीबायोटिक्स देना है उसकी टेस्ट डोज देना लाजमी है। अगर ये मसाइल नहीं आते तो फिर आपने उस इंजेक्शन को IV देना और बहुत ज़्यादा स्लो देना है, और फिर भी मरीज़ को IV देने के बाद मॉनिटर करना है 5 से 10 मिनट। इसके बाद आपने क्या करना है, एक बात याद रहे कि कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक्स आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के नुस्खे के बगैर दे ही नहीं सकते और ना ही आपको देना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो 1% भी चांस नहीं है कि मरीज़ में इस चीज़ का रिएक्शन आ जाए। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मरीज़ होना चाहिए, उसके बाद अपने आप को भी सेफ़ रखें और मरीज़ को भी सेफ़ रखें। शुक्रिया।